गाइस, दिस इज CSEM में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। क्या है भैया? कॉस्टिंग आसान है और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के लिए भी आसान होगी। सो वेरी गुड इवनिंग महेश, मोहम्मद, राज अभिषेक, उपेंद्र। एंड आज हम लोग जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर हो सकता है कि अगर आप लोगों का कोई जूनियर हो, कोई छोटा भाई हो और वो इंटर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हो ना, तो आप लोग उसको भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं, वो भी हमें लाइव ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये लेक्चर इंटर एज वेल एज फाइनल दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल रहेगा। और इसमें आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं? मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग का जो फॉर्मूला वाला चैप्टर है ना, वो दैट मीन्स हम लोग किस तरीके से, अब आप लोगों को फाइनल वाले बच्चे बोलते हैं अरे सर ब्रेक इवन एनालिसिस सर, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना और आप लोगों का पीवी रेशियो वगैरह निकालना, ये तो सब आता है सर। मैंने कहा आना और उसकी इंप्लीकेशन को समझना। सर ये लेक्चर मत हटाना, बाकी सब कर देना। डियर, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये वाले लेक्चर सब हटेंगे क्योंकि मुझे दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो रुझान है ना लाइव लेक्चर्स को लेकर के, वो लोगों का जो रुझान हटा है ना, मुझे पता है कि समवेयर हम लोग जहां फर्स्ट लेक्चर पे कि भैया आज तो सर लाइव अपडेट नहीं करेंगे, तो बच्चा अच्छे से अटेंड कर रहा था। फिर उसके बाद में डिसिप्लिन की आई कमी, तो मैंने कहा भाई साहब अब मेरे को हटाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आप लोग जैसे ये लेक्चर एंड होना उसके हाफ एन आवर के अंदर अंदर देख लेना, आज से पहले के सारे लेक्चर हट चुके होंगे, आपको सारे के सारे लेक्चर आपको हटे हुए दिखेंगे। एंड ये लेक्चर तो इमीडिएटली हटा ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक। ब्रेक इवन एनालिसिस दैट मींस एक ऐसा टॉपिक जो कि कहां से बिलोंग करता है? बिलोंग करता है मार्जिनल कॉस्टिंग से। पॉइंट अराइज होता है सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, सारी चीजें मैं आपको बता दूं। यहां पर हर एक चीज का मैं आप लोगों को इन डेप्थ स्टडी कराने वाला हूं, हर एक चीज को बहुत ही इन डेप्थ लेकर के जाएंगे और हर एक चीज को बहुत इन डेप्थ हम लोग समझेंगे कि आखिरकार भैया कैसे कैलकुलेट होती है सारी चीजें, तो और क्या है उनके पीछे की कॉन्सेप्ट और क्यों उनमें चेंजेस से आपके ऊपर इंप्लीकेशन आती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक। और ब्रेक इवन एनालिसिस में मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक, हो सकता है शुरुआत में आपको लगे अरे यार सर इट्स ए रिक्वेस्ट टू यू प्लीज लेट द वीडियो बी देयर फॉर टुमारो एटलीस्ट ड्यू टू फैमिली टेंशन, हम कल नहीं पा रहे हैं, कल रिमूव कर दीजिएगा। उमेर, मैं आपको बताऊं, चलिए इसके बारे में हम लोग पर्सनली, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को किस तरीके से कैसे क्या प्रोवाइड करवा सकता हूं अगर किसी की जेन्युइन सिचुएशन होगी तो। बट यूट्यूब पर से तो मेरे को रिमूव करना है और मैं यूट्यूब से रिमूव करने वाला हूं। आप लोगों को अगर किसी भी तरह की दिक्कत आए तो ये मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपको इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आप कैसे देख सकते हैं। सिंपली आप अपना नाम, आपके नाम के साथ आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं एंड आपका SCM रिविजन है या आप लोग इंटर के रिवीजन के लिए हैं, जो भी है आप मुझे डिटेल भेज सकते हैं। देन मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से आप लोगों को कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करवा दूं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, कि इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या सब कुछ चीजें रहेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने मार्जिनल वर्सेज एब्जॉर्प्शन चैप्टर का जो लास्ट रिवीजन है, उम्मीद करता हूं कि वो आप लोगों ने देख लिया होगा। मार्जिनल वर्सेज एब्जॉर्प्शन का जो लास्ट चैप्टर है वो आप लोगों ने देख लिया होगा और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने वो देख लिया है, मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं, मैं आप लोगों के लिए उसी में, यस ध्रुव रस्तोगी, नमस्ते मेरे भाई, ज्ञानारंजन स्वामी, वेरी गुड इवनिंग भाई। जो अब क्या है, आप लोगों को वहां पर मैंने सिखाया था कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो टॉपिक था ना, वो अब इतना ज्यादा यूज नहीं आएगा, अब ज्यादा यूज आएगा वो आएगा मार्जिनल का, क्योंकि हमारी जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी वो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड होगी। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम लोग कूद पड़ेंगे डिसीजन मेकिंग की तरफ। और मैं डिसीजन मेकिंग आप लोगों को नेक्स्ट वीक में ही, आप लोगों का, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डिसीजन मेकिंग वाले जो टॉपिक्स है ना, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को आपके नेक्स्ट वीक जो है उसमें मैं कंटिन्यूअसली एक एक दिन के गैप से ही मैं आप लोगों को वो भी रिवाइज करा दूं, जिसमें आपका रिलेवेंट कॉस्टिंग रहेगा, मेक और बाय रहेगा, आप लोगों का प्राइसिंग डिसीजंस रहेंगे, आप लोगों का ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स रहेगा, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स रहेंगे, ये सारी की चीजें मैं आप लोगों को करा देने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इस टॉपिक में क्या है और क्यों ये चीज, आज तो सर कहते हैं कि सर फाइनल में आकर के भी आपने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग को ढंग से पढ़ने का है, क्यों? फील द डिफरेंस। आइएगा,
आप लोगों को पता है हम लोग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? सेल्स लेते हैं, उसमें से हम लोग सर वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं। सेल्स लिया, अब बच्चे को लगेगा अरे सर ये तो बचपन में सीख लिया था, फाइनल वाले बच्चों को। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे और आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। यहां तक का हर एक बच्चे को पता है अगर आप रिवीजन पे आए हो तो। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा इस जगह पर, अगर सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो लाइक नहीं किया है, आप लोगों को अगर एफर्ट्स लगते हो कि नहीं यार एक इंसान है आप लोगों के लिए अच्छे से एफर्ट डाल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको लगे नहीं यार एफर्ट्स नहीं डाल रहा तो डिसलाइक कर देना, जैसी आपकी इच्छा हो कर देना, लेकिन कुछ करके जरूर जाना, चाहे लाइक चाहे डिसलाइक, ठीक है। अब बात करते हैं सर आखिरकार आज तो सर ने इस जगह पर भी क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं यहां पर एक एक टर्मिनोलॉजी को लेकर के चलूंगा, एक एक फिगर को लेकर के चलूंगा, और वो फिगर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर किसके चेंजेस का इंपैक्ट उसके ऊपर आता है वो हम लोग सीखेंगे। मतलब कि हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि आखिरकार ये टॉपिक कैसे कैलकुलेट होता है। सबको पता है कि ये सर इस तरीके से मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, ये सब लोगों को पता है। लेकिन यहां पर अब पॉइंट आता है कि सर इसके अंदर आप क्या नया सिखाने वाले हो। दोस्तों बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक तरीके पर लेकर के जाऊंगा और हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा देने वाला हूं। उपेंद्र शटडाउन वगैरह सब कुछ आएगा मेरे भाई, मेरी बुक का इंडेक्स मैं आपको भेज दूंगा, आपको हर एक चीज कवर अप होगा। यहां पर मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूं। लो जी मैं मेरी बुक खोल के बैठा हूं, आप लोगों को मैंने टारगेट कॉस्टिंग करा दिया, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन करा दिया है। अब आप लोगों का ब्रेक इवन एनालिसिस चल रहा है, उसके बाद में हम लोग इंडिफरेंस, देन शटडाउन, फिर प्राइसिंग, रिलेवेंट, मेक और बाय, इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, जो कि न्यू सिलेबस एससीएम पर एप्लीकेबल है वो लेंगे, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग, देन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, फिर उसके बाद में हम लोग आएंगे आपके टीक्यूएम, परेटो पर, फिर एबीसी, जेआईटी, थ्रूपुट, बैकफ्लस, देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ऐसे करके पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है ना, बेफिक्र रहिए। तो अब बात करते हैं सेल्स की। सर सेल्स कैसे आती है? सेल्स आती है सेल्स यूनिट को जब हम लोग सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आती है सेल्स। अरे सर इसमें आपने क्या नया सिखा दिया? मैं कहा अभी सिखाएंगे, पता चलेगा आपको। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आप क्या करेंगे सर? वही आपका सेल्स यूनिट को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। ध्यान से सुनना, अब ये जो मैंने बहुत बोली है इसको, यहां पर आपका जो शटडाउन है उसकी सेलिंग प्राइस है। मुझे ये बताओ कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि सेल्स में कितना चेंज होगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चेंज इन सेल्स। सेल्स का चेंज पूछना आपसे डायरेक्ट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन जो है ना वो फाइनल के अंदर नहीं पूछता, इंटर में फिर भी पूछ लेता है। लेकिन आप लोगों से अगर सेल्स के चेंज के अंदर पूछे कि सेल्स में कितना चेंज होगा, इस चीज का क्या इंपैक्ट होगा सेल्स पर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेल्स में चेंज होने के दो ही कारण होंगे। सेल्स में चेंज होने के दो ही कारण होंगे, आइदर या तो आपकी सेल्स यूनिट में चेंज हो या आपकी सेलिंग प्राइस में चेंज हो। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में किसी में भी कुछ भी चेंज हो जाए आप लोगों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? आप लोगों को सेल्स यूनिट में चेंज होगा तो आपका सेल्स चेंज होगा, और अगर आपका सेलिंग प्राइस में चेंज होगा तो सेलिंग प्राइस सेल्स आपका चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं लगे हाथ एक बार के लिए मेरे जो रिवीजन ग्रुप है वहां पर भी मैं अपडेट कर देता हूं, मैं वहां पर भी एक बार के लिए अपडेट कर देता हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो बाद में बच्चा बोले सर हमें तो लगा कि आप अपलोड कर रहे थे, अपलोड नहीं होगा। तो भैया मैं एक बार के लिए रिवीजन ग्रुप के अंदर ही अपडेट कर देता हूं, लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं होगा। तो लेक्चर अपलोड नहीं होगा, ये मैंने आप लोगों के ग्रुप में, जो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, वो आप लोग, क्योंकि क्या होता है ना कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है अरे सर तो अपलोड कर देंगे, सर बड़े दिलदार आदमी है यार, सर अपलोड कर देंगे। मैं आपको बता दूं लेक्चर अपलोड नहीं होगा, ये मैंने ग्रुप में भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। चलिए तो अब आप लोगों को क्या करना है, सेल्स में चेंज कब होगा? जब या तो सेल्स यूनिट में चेंज हो या सेलिंग प्राइस में चेंज हो, इसके अलावा किसी में भी चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम लाइकवाइज वेरिएबल कॉस्ट में कब चेंज होगा? जब आपकी यूनिट्स में चेंज हो और आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज हो। इसके अलावा सेलिंग प्राइस में चेंज होने से क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज होगा? आंसर है नो।
सेलिंग प्राइस में चेंज होने से क्या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा? आंसर है नो, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना? कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आइए, यहां तक का काम हो गया खत्म। अब सुनिएगा एक और बात। आप लोगों को पता है कि सेल्स, अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है सर? सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कुछ स्टूडेंट के मैसेज आने लग गए, सर प्लीज अपलोड कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, मैं नहीं करूंगा अपलोड, क्योंकि देखिए चीजें क्या है, मैं डेकोरम से, मैंने ठीक है, मैंने मेरी कमिटमेंट की है और उस कमिटमेंट पे मुझे पूरा रहना जरूरी है, तो इसलिए मुझे ये चीज देख के कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो सेल्स यूनिट को अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन। सर इसका मतलब अब आप क्या बोलने वाले हो? इसका मतलब मैं ये बोलने वाला हूं कि अगर कंट्रीब्यूशन में चेंज जो है ना, ये कंट्रीब्यूशन में चेंज केवल और केवल दो कारणों से आएगा। कंट्रीब्यूशन में चेंज केवल दो कारणों से आएगा। अगेन यूनिट में अगर कोई चेंज हो तो, अगेन यूनिट में कोई चेंज हो तो, और या आपके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कोई चेंज हो तो। अब मुझे यह बताओ कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट में, जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को लेस कर देते हैं तो। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा अगर आपका यूनिट में कोई चेंज हो तो, और आप लोगों का सेलिंग प्राइस में कोई चेंज होगा तो भी कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, और अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी कोई चेंज हो तो भी आपका कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, तो भी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन में चेंज आएगा। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा कह दूं कि कंट्रीब्यूशन में चेंज जो है, कंट्रीब्यूशन में टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन में चेंज आपके तीन कारणों से आता है। आइदर या तो आपकी यूनिट्स में चेंज हो, या आपकी सेलिंग प्राइस में चेंज हो, या आपकी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो। ये तीन फैक्टर अगर चेंज होंगे तो ही आपका इसके ऊपर असर पड़ेगा, अदरवाइज आपका असर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आपका इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक बात? उम्मीद करता हूं यहां तक में किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा, यहां तक में किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरे को पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, सर कंट्रीब्यूशन हो गया, सारी चीज हो गई, अब प्रॉफिट में चेंज। सर प्रॉफिट आता है कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट चेंज करते हो तो। अब इसका मतलब ये हो गया, और आपको पता है कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सर सेल्स यूनिट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और ये फिक्स कॉस्ट। इन शॉर्ट आप लोगों का जो प्रॉफिट है ना, वो हर एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक फैक्टर का मतलब, अगर आपकी सेल्स यूनिट में चेंज है तो भी प्रॉफिट चेंज हो सकता है, आपकी सेलिंग प्राइस में चेंज है तो भी प्रॉफिट चेंज हो सकता है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज है तो भी चेंज हो सकता है, और आपकी फिक्स कॉस्ट के अमाउंट में चेंज है तो भी प्रॉफिट चेंज हो सकता है। ये एक बहुत बेसिक सी चीज थी जो कि आप लोगों को यहां पर मुझे बतानी थी। और ये आपको मैं बता दूं, बेसिकली जब क्वेश्चन आपसे बोलता है ना, क्वेश्चन आपसे जब बोलता है हल्की हल्की चीजें बोलता है, क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? बहुत हल्की हल्की सी चीजें बोलता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहता है कि साहब इंपैक्ट बताइए आप, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आने से सेल्स कितनी चेंज हुई, आप हमें बताइए। क्लियर होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, इसके इंपैक्ट आपके सेल्स पर कभी नहीं आएंगे। इसका इंपैक्ट या तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर आएगा या आपके कंट्रीब्यूशन पर आएगा। इसका इंपैक्ट सेल्स पर आएगा ही नहीं, इसका इंपैक्ट कभी भी सेल्स पर नहीं आएगा। अब बात करते हैं सर, आगे चलते हैं। ये तो हुई एक बेसिक फंडामेंटल जो आप लोगों का इस चैप्टर के बारे में है। अब पॉइंट करते हैं कि सर इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को फाइनल लेवल पर केवल ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बोलेगा। उन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। दैट मीन्स उनके इंप्लीकेशंस क्या हैं। मतलब पीवी रेशियो कैलकुलेट करना ये फाइनल का काम नहीं है, उस पीवी रेशियो से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आपके क्वेश्चन पर, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो आप लोग यहां पर देखेंगे पीवी रेशियो, यहां पर हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे जिसका नाम रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट। एक हम लोग यहां पर देखने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में आप लोगों के साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
और एक हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं डिजायर्ड सेल्स। ये चार तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं ये हम आपको यहां पर इस पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों को इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इनके इंपैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये इंपैक्ट क्या क्या करते हैं और किस किस तरीके से कर जाते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट अराइज होता है सर ये इनको बोलते क्या है और ये है क्या। आई नो कि सिंस रिवीजन हो रहा है तो आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि एक चीज क्या है, और उम्मीद करता हूं कि क्योंकि रिवीजन है तो आप लोगों को ये चीज बेसिक आइडिया होगा भी। तो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो पीवी रेशो, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। मैं आपको हर एक चीज का कॉन्सेप्ट पर लेकर के जाऊंगा, हर एक चीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके जाऊंगा और कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। आज तक हम लोगों ने ये देखा है सर पीवी रेशो का मतलब क्या होता है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, खत्म। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स खत्म हो गया सर। मैंने कहा नहीं, यहां पर ही चर्चा खत्म नहीं होती है, चर्चा ये खत्म होती है आखिरकार ये फॉर्मूला बना कैसे। दोस्तों इसका नामकरण प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे रखा गया, तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए। यहां पर एक वर्ड है प्रॉफिट, एक वर्ड है वॉल्यूम। मुझे ये बताइए आप, क्या फिक्स कॉस्ट जो है, क्या ये फिक्स कॉस्ट कभी भी आपके वॉल्यूम से चेंज होता है क्या? वॉल्यूम में चेंज आने से कभी भी फिक्स कॉस्ट चेंज होता है क्या? नो सर, वॉल्यूम में चेंज आने से फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। ये पीरियडिकल कॉस्ट मानी जाती है मार्जिनल कॉस्ट के अंदर। पीरियड चेंज होने के साथ ये चेंज होता है, आप लोगों के कभी भी यूनिट से ये चेंज नहीं होता है। इसका मतलब सर आप अपनी सेल्स में से जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हो तो आपके पास एक अमाउंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। अब पॉइंट आता है सर इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों रखा गया? दोस्तों ये वो अमाउंट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू कवर योर फिक्स कॉस्ट एंड टू गेन योर प्रॉफिट। और इटसेल्फ अगर मैं बात करूं तो कंट्रीब्यूशन को हम एज ए प्रॉफिट भी ट्रीट करते हैं। हम कंट्रीब्यूशन को एज ए प्रॉफिट भी ट्रीट करते हैं क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपका वॉल्यूम और आपका बिना वॉल्यूम के जो इंपैक्ट होते हैं उन दोनों को कवर करता है। क्योंकि आप देखेंगे प्रॉफिट कैसे आता है सर, प्रॉफिट आता है आपका जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों लेस हो जाती हैं, तब वेरिएबल कॉस्ट में, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों लेस हो जाती हैं तब आता है आपके पास प्रॉफिट। और आप जानते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वॉल्यूम के हिसाब से चलता है और फिक्स कॉस्ट आपका वॉल्यूम के हिसाब से नहीं चलता है। तो इसका मतलब यह हो गया, क्या सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से चलता है? आंसर है यस सर, सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से चलता है। तो इसका मतलब यह है कि सर आप चाहते हो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करना, चाहते हो लेस करना फिक्स कॉस्ट, लेकिन सर जो सेल्स है वो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होती है, वॉल्यूम के ऊपर बेसिस है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। इसलिए अगर मैं सेल्स में से केवल वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूं तो आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन। और इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि सेल्स और कंट्रीब्यूशन, जो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप लेस करते हो तो आता है आपका कंट्रीब्यूशन। और सेल्स भी वॉल्यूम बेस्ड है, वेरिएबल कॉस्ट भी वॉल्यूम बेस्ड है। इसी कारण से हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, वो इसीलिए रखा गया क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन जो है ये वो प्रॉफिट है जो कि आप लोगों का वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। ये वो प्रॉफिट है जो कि आपका वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है और इसको आप सेल्स से कंपेयर करेंगे तो जाकर के बनता है पीवी रेशियो। मुझे फटाफट से आप लोग अपडेट करेंगे कितने लोग ऐसे थे जो कि इस कॉन्सेप्ट को जानते थे। मैं आपको बता दूं, इंडियन ऑथर ने तो किसी ने इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं किया है। इंडियन ऑथर ने तो किसी ने इस पॉइंट को एक्सप्लेन ही नहीं किया है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में कंट्रीब्यूशन ही क्यों लिया गया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में कंट्रीब्यूशन ही क्यों लिया गया, आखिरकार ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल ही क्यों किया गया। ये कितने लोगों को पता था कि ये इस कारण से ये फॉर्मूला बना? कितने लोगों को, फटाफट से अपडेट करो मेरे को, कितने लोगों को पता था ये? और अगर भैया जिनको नहीं पता हो तो एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक तो कर देना भाई साहब। आप लोगों को एक ऐसी
कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे रहा हूं आप लोगों को, जो आप लोगों को हर एक चीज के तह में, मतलब हर एक चीज का पूरा पोस्टमार्टम मैं आपको करके दे रहा हूं कि भैया कैसे चलता है हर एक चीज। फटाफट से अपडेट करेंगे जितने भी लोग आप लोग लाइव देख रहे हैं। मुझे तो आज मालूम हुआ है अर्चना कुमारी, ओके। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट आते हैं जो कि इंटर और कहीं से पढ़े हुए होते हैं, फाइनल में आते हैं। जब फाइनल में आकर के ये चीज पढ़ाई जाती है ना, तो बोलता है ओ भाई साहब, इसलिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल होता है ये फिगर। और जितने लोग अभी तक मैं आपको बता दूं, जितने लोग कमेंट नहीं कर रहे ना, उनको भी नहीं पता है। कोई है ऐसा, कोई है ऐसा? भाई मुझे अपडेट तो करो, एटलीस्ट अपडेट तो करो कि सर यस मुझे पता था सर, मैं था सर जिसको पता था ये चीज। ना हाँ में जवाब आ रहा है ना ना में जवाब आ रहा है, कोई बात नहीं भैया, मत दो जवाब मेनू की, है ना, हम आगे बढ़ जाते हैं, मत दो जवाब आप लोग, है ना। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसीलिए इसको बोला गया कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। मैं आगे ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डिजायर्ड सेल्स मुझे आता ही नहीं है, मुझे केवल अभी तक पीवी रेशियो आता है। अब इस पीवी रेशियो को आज ही पता चला ज्ञानारंजन स्वयं। अब आइए, मुझे यहां पर एक एक चीज के ऊपर जाना है। पीवी रेशियो का मतलब हो गया सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। अब मुझे ये बताओ सर, ये कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सर बड़ा आसान, अभी आपने ऊपर बताया ना सर, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके। मैंने कहा अच्छा जी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके। मैं कहा ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 1। अंकिता वाग, दिल रिएक्ट, ये लेक्चर किसके लिए है? सीए में इंटर या फाइनल? इंटर एंड फाइनल बोथ। उमेर रजा, सिंपल बट एंथुजियास्टिक कॉन्सेप्ट। ये सिंपल है डेफिनेटली, बट यूनिक पॉइंट है बेसिकली। ये एक आपको पता होना चाहिए, मतलब बीइंग ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यार, हम लोग सीएमए बनने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें हर एक चीज का कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। सर ने बोला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल कर देना, पीवी रेशियो आ जाएगा, और हमने उस हिसाब से सॉल्व करके आ गए। सर ऐसा नहीं, पता होना चाहिए। अब क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। केवल एक होता है? नो। ध्यान से सुनना, आपने सेल्स लिया, लेस किया वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास आता है कंट्रीब्यूशन। लेट्स सपोज से ये था आपका 5 लाख, इसमें से आपने 2 लाख का वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 3 लाख। इसमें से लेस किया आपने फिक्स कॉस्ट जो कि थी 1 लाख, प्रॉफिट आ गया आप लोगों के पास 2 लाख। मुझे ये बताओ, 5 में से 2 लेस करते हो तो 3 आता है, हमें पता है। क्या 1 लाख प्लस 2 लाख ये भी 3 लाख होता है क्या? मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, बट ये पता नहीं था कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का रिलेशनशिप बताता है, ये तो सबको पता है। पॉइंट ये है कि ये प्रॉफिट को वॉल्यूम रेशियो क्यों बोला गया भाई? वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। आप मैं बता रहा हूं, आप लोग है ना, इस पॉइंट को आपके जितने फ्रेंड्स है ना जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा, उनसे पूछ लेना, वो बोलेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल होता है, दैट्स इट, काम खत्म। क्यों होता है? अरे यार ये अपने को क्या मतलब है यार, अपने को तो पीवी रेशियो निकाल के आना, निकाल देंगे यार, बात खत्म, है ना। प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अनदर फॉर्मूला फॉर कंट्रीब्यूशन। उमेर ने सही जवाब दिया। तो इसका मतलब आप लोग कंट्रीब्यूशन आप लोग निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप लोगों को यह भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नाइस डेरिवेशन सर, थैंक यू सो मच उमेर, थैंक्स अलॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन निकालने का एक तरीका बन सकता है। क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से। इसका मतलब यह हो गया सर कि आपने बोला कंट्रीब्यूशन टू डिवाइडेड बाय सेल्स जो है वो आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला। अब आपको पता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स को हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल को फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन की जगह एक बार मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रख के देखता हूं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, क्योंकि मैंने इस वाले फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन की वैल्यू पुट करी। क्लियर है? मैंने क्या किया? कंट्रीब्यूशन की वैल्यू पुट करी है इस फॉर्मूले के अंदर। आपकी जो इक्वेशन नंबर, मैंने इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2।
तो अगर मैं फॉर्मूला जो हमने कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल लिखा है, अगर उसमें मैं इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। मुझे ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ जी हाँ, मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? अब जो बच्चे बोले नहीं सर नहीं लिख सकते, तो मैं उनके लिए एक बार सॉल्व भी कर देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 लाख की सेल्स है, माइनस करोगे 60,000 रुपए की सपोज से वेरिएबल कॉस्ट है, डिवाइड करोगे 1 लाख से, तो इसका मतलब आ गया 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट मीन्स 40% का पीवी रेशियो हो गया। मैंने कहा नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो ऐसे लिखूंगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो इसका मतलब क्या होगा सर, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, बच गया 1, माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो सर आएगा 0.6, तो इसका मतलब हो जाएगा सर 0.4, जिसे हम लोग 40% बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या दोनों से आंसर सेम आया? आंसर है यस सर, दोनों से आंसर सेम आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या मैं इस सेल्स से सेल्स को कट करके मैं यहां पे ये लिख दूं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, क्या मैं ये लिख सकता हूं? आंसर है यस। और दोस्तों ये जो 4 पॉइंट है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल, तो दोस्तों इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल को हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, मतलब कि आप लोगों का वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, क्योंकि आप लोगों को जब भी वेरिएबल कॉस्ट अगर परसेंटेज में दी होगी तो वो ऑलवेज ट्रीट ऑन सेल्स, वो हमेशा सेल्स पे होगी। इसका मतलब क्या मेरा फॉर्मूला ये हो सकता है क्या 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, क्या मेरा ये फॉर्मूला हो सकता है क्या? सर आपने कॉस्टिंग को तो हलवा बना दिया मैं हमेशा से कहता हूं कि देखो दोस्तों क्या होता है ना, मैं ये जो बोलता हूं ना कॉस्टिंग आसान है, इसको बेसिकली आसान बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको उन सब चीजों के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाना होता है कि आखिरकार ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, आखिरकार होता क्या है भाई ये फॉर्मूला। अरे सर हमको तो बोला था 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बना देने का, अब मुझे ये बताओ ये 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला कैसे बना, ये कितने लोगों को पता था? सही सही बताना, ये कितने लोगों को पता था कि ये 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ है? फटाफट से अपडेट करो कि कितने लोगों को पता था 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो इस तरह से बनता है और इससे आ जाता है आपका पीवी रेशियो। इनका फॉर्मूला ऐसे बनता है, आप लोगों को ये बताना पड़ता है भाई साहब, बच्चों को ये पता होना चाहिए, रटाना थोड़ी है कि फॉर्मूले रट ले बेटा हो जाएगा पास। हां रटने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी है, कॉस्टिंग है भाई, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहां पर 2 + 2 4 होता है, लेकिन 2 + 2 का मतलब ये नहीं है हर बार 2 + 2 नहीं आएगा, हर बार 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 तो घूम जाएगा ना बच्चा, तो इसलिए आपको ध्यान रखने का है। तो आप लोगों के पास यहां पर पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला आपने बनाया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला और बन गया, दूसरा फॉर्मूला क्या बना सर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इससे भी बन सकता है। तीसरा फॉर्मूला कई बार हो सकता है, कई बार हो सकता है कि आप लोगों के पास क्या हो, फिक्स कॉस्ट हो, आपके पास प्रॉफिट हो और आपके पास सेल्स हो। तो ऐसे केस में क्या करने का सर, बड़ा सिंपल है, सेल्स को क्योंकि क्या है, स्वीकृति बोल रही है पता था, अरे भाई स्वीकृति इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्वीकृति शायद मेरी स्टूडेंट ही है, शायद स्वीकृति कहां से है, बनारस से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्वीकृति शायद मेरी पेपर ओल्ड कोर्स में इंटर की स्टूडेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल सही है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा सर, आपको पता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल है, तो कंट्रीब्यूशन को आप रिप्लेस कर दो ना फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल से, इससे रिप्लेस कर सकते हो ना, इससे रिप्लेस कर सकते हो कि भैया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल। अब आप ध्यान से सुनना एक मजेदार चीज, यस सर फ्रॉम वाराणसी, देखो मेरी याददाश्त अच्छी है, इसीलिए कहता हूं बच्चों को जिन्होंने मेरे से क्लास लिया ना, एटलीस्ट भाई साहब आप लोग मेरे टच में रहा करो,
मेरी याददाश्त ठीक है, मेरे को पता रहता है कि कौन स्टूडेंट कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। इसीलिए मैं नाम और सिटी क्यों पूछता हूं, इसीलिए ताकि मैं आप लोगों को इमीडिएटली क्लिक कर जाऊं। यस, स्वीकृति मेरी ही स्टूडेंट है, सीएमए इंटर में वाराणसी से बिलोंग करती है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, ये है आपके पास, है ना। अब पॉइंट क्या होता है इस चीज को, इस वाले फॉर्मूला को ना मैं आगे चल के और डिफाइन करूंगा और एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर के जाऊंगा। इसके ऊपर अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर, यस, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोथ आर इक्वल टू 1। आप इस फॉर्मूले से ना सिर्फ पीवी रेशियो निकाल सकते हो, बल्कि आप इस फॉर्मूले से 1 माइनस पीवी रेशियो करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो भी आ जाएगा, क्योंकि पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोथ विल बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई सारी की सारी आपके पीवी रेशियो के कॉन्सेप्ट्स की। उम्मीद करता हूं पीवी रेशियो के अंदर कहीं कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा भी पीवी रेशियो के कुछ फॉर्मूले होते हैं, यस सर होते हैं। क्या होता है ना कि कई बार हमारे साथ समस्या हो जाती है। हमारे साथ समस्या क्या हो जाती है, अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊंगा एंड यू विल फील अमेजिंग, मतलब आपको मजा आ जाएगा दिल से। एक सिचुएशन लेते हैं, एग्जाम्पल, पर्टिकुलर्स ईयर 2023 की डिटेल है, ईयर 2024 की डिटेल है। आपको दे दिया सेल्स, आपको सेल्स दे दिया, यहां पर है 2 लाख की, यहां पर है 4 लाख की। आपको यहां पर दे दिया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आपको दे दिया लेट्स सपोज से यहां दे दिया 80,000, यहां दे दिया 1,60,000। आपको प्रॉफिट दे दिया है, सॉरी, आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, आपको दे दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट है आपका 30,000 का एंड प्रॉफिट है आप लोगों का 1,10,000 का। मोहम्मद आलम बोल रहा सर पता था आपने ही बताया था। हाँ जी, मोहम्मद आलम भी बिल्कुल मेरा स्टूडेंट है, मेरे को आइडिया है। तो अब मुझे ये बताओ, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने आपको बोला कैलकुलेट पीवी रेशियो, कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, फटाफट से बताओ मेरे को। इस सिचुएशन के अंदर पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, मुझे फटाफट से आप लोग अपडेट करेंगे कि इस केस के अंदर पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गोल्डन माहेश्वरी ने रिप्लाई किया सर 40%। स्वीकृति ने फॉर्मूला लिख के दिया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। लॉजिक बताओ मेरे को, फॉर्मूला तो याद है आपको, बिल्कुल मैं समझ गया आपको फॉर्मूला याद है, इसका लॉजिक बताओ मेरे को एक बार। आपने ये तो बोल दिया साहब बिल्कुल ठीक है सर, चेंज इन प्रॉफिट है आपका 80,000 का, चेंज इन सेल है आपका 2 लाख का, तो आपने कह दिया 40% का पीवी रेशियो है। बिल्कुल आई गॉट इट, और आंसर भी करेक्ट है। लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ कि ये 40% ही क्यों, चेंज इन प्रॉफिट क्यों लिया, चेंज इन प्रॉफिट क्यों लिया भाई। ओ भाई साहब, फॉर्मूला तो सबने लिखा था, स्वीकृति ने भी लिखा, चित्रांश ने भी लिखा, गोल्डन ने भी, माहेश्वरी ने भी लिखा, बुलबुल ने भी लिखा, उपेंद्र ने भी लिखा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बताओ भैया मेरे को। कितने लोग हैं, ज्ञान रंजन स्वयं ने भी लिखा, बिल्कुल ठीक है, आई गॉट इट। आपने सबने बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से पुट किया है, आई गॉट इट, बिल्कुल आपने करेक्टली पुट किया है फॉर्मूला। मुझे अब ये बताओ इसके पीछे का लॉजिक। अच्छा जी, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट है। अच्छा जी, इररिलेवेंट क्यों है, यहां पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो आप भाई। रिलेवेंट और इररिलेवेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंसी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंसी। तो दैट मींस रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी वो जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग में काम आती है, और इररिलेवेंट हो जाएगी जो डिसीजन मेकिंग में काउंट नहीं आती है। लेकिन यहां पे तो डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, यहां तो कैलकुलेशन है।
यस सर, आपसे ही सीखा है मोहम्मद आलम। अच्छा ओके, अब सीखिएगा लॉजिक। वो सभी लोग जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली थी, मैं आपको बता दूं इसका पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक सीखता है। ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है सर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। गॉट इट? मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने ये लिखा कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 40% होता है। अगर मैं कोई चीज को ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स सपोज से मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से ही डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? 10 से मल्टीप्लाई करना और 10 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं सर, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख हो जाएगा, तो 40% आएगा सर, है ना? उपेंद्र बोल रहे हैं सर मुझे मालूम नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई चीज है 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख है, और अगर हम इसको कोई फिगर है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों सेम फिगर से कर देते हैं, तो उससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये आप सब लोग जानते हैं, जानते हो ना? तो बेसिकली ये जो चेंज इन प्रॉफिट का फॉर्मूला है ना, ये चेंज इन प्रॉफिट से नहीं बना, ये यहां से बना है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। ये बहुत से लोगों को तो ये फॉर्मूला नहीं पता कि आइला चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल भी हो सकता है सर फॉर्मूला। कई बार क्वेश्चन ने आपको दे दिया कि 2 सालों के अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ना, हमारा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया 1 लाख से, जबकि हमारी जो सेल्स है ना वो इंक्रीज हुई है केवल 2 लाख। तो आप, अरे सर ये तो इंक्रीज दिया है सर। अरे तो कोई बात नहीं ना, ऊपर भी इंक्रीज है नीचे भी इंक्रीज है, तो दोनों का इंक्रीज ले लिया, तो चेंज, आपका चेंज कंसीडर कर लो, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 50% हो जाएगा, है ना? ब्रेक इवन कम्स हियर इन द पिक्चर। हां, अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। सपोज से मुझे यहां पता था कि 40% यहां का कंट्रीब्यूशन आपका जो है वो 40% है, मतलब पीवी रेशियो 40% है। तो मुझे ध्यान से सुनना, 40% के केस में ये कितना आएगा? 80,000। ये 40% के केस में कितना आएगा? 1,60,000। भैया कंट्रीब्यूशन में कितने रुपए का चेंज है? सर कंट्रीब्यूशन में दोनों सालों में जो चेंज है वो चेंज है 80,000 का। अब पंगा क्या हुआ, क्वेश्चन ने कंट्रीब्यूशन का चेंज दिया ही नहीं, कंट्रीब्यूशन का चेंज नहीं दिया, क्वेश्चन ने दिया प्रॉफिट का चेंज। अब आप मुझे बताओ, दोनों में से अगर 80,000 में से 50,000 की फिक्स कॉस्ट लेस करोगे और 1,60,000 में से भी 50,000 की फिक्स कॉस्ट लेस करोगे, तो प्रॉफिट कितना आएगा? सर प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 और 1,10,000। और आपको पता है दोनों में चेंज जो है, दोनों में सेम अमाउंट को आपने लेस किया है, तो सेम अमाउंट को अगर आपने लेस किया है तो यहां का जो डिफरेंस है वो भी कितना आएगा? 80,000। तो ये बेसिकली फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल नहीं है, ये फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल नहीं है। बेसिकली आप जब चेंज इन प्रॉफिट लेते हो तो इनडायरेक्टली वहां पर क्या बोला जाता है? इनडायरेक्टली वहां पर चेंज इन प्रॉफिट को बोला जाता है चेंज इन सेल। वो बेसिकली चेंज इन कंट्रीब्यूशन। आपको क्वेश्चन जब ये चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल जब पूछते हैं ना, तो बेसिकली क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली वो कहते हैं ना कि एक्चुअल में दिखाता तो है आपको कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोलना चाहता है कि साहब ये चेंज इन प्रॉफिट नहीं है, ये चेंज इन सेल है। वो तो किस्मत ये होती है सर कि चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल बोथ विल ऑलवेज रिमेन सेम। कई बार बच्चा बोलता सर अगले साल फिक्स को चेंज भी तो हो सकती है ना। मैंने कहा तब ये अजम्पशन ही अप्लाई नहीं होती। आपका जब भी केस इस तरह का आएगा, चेंज इन सेल्स और चेंज इन प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आएगा, तो उस केस के अंदर आप लोगों की अजम्पशन पूरी हो रही है तो ही वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं होगा। कितने लोगों को पता था कि ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल भी होता है? और इस फॉर्मूला को डिराइव करने के पीछे का लॉजिक ये था। कितने लोगों को पता है?
तो इस तरीके से आप लोगों का फिक्स जो कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है ना, वो आप लोगों का इस तरीके से पीवी रेशियो निकालने का भी एक फॉर्मूला आ जाता है, और जिसे हम लोग कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मान लो, और चाहे चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल मान लो। फिक्स कॉस्ट सेम होता है, इसलिए जो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है सेम सेल्स में रिफ्लेक्ट होता है, और पीवी रेशियो यही बताता है, इसलिए ऐसा कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सही बोला है स्वीकृति, आपने बिल्कुल सही बोला है। बेसिकली चीज क्या है, क्योंकि पीवी रेशियो क्या कहता है, पीवी रेशियो कहता है प्रॉफिट का वॉल्यूम में क्या असर हुआ है, और क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो कभी भी आपके वॉल्यूम के डिसीजन को बताएगी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगर प्रॉफिट में कोई भी चेंज आ रहा है, प्रॉफिट में अगर कोई भी चेंज आ रहा है, तो वो चेंज किसको डिराइव करता है, वो डिराइव करता है ओनली वॉल्यूम को। उम्मीद करता हूं क्लियर है। अब एक और चीज सुनिएगा, आपको क्वेश्चन ने ये कहा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ईयर 1 का क्या है पता नहीं, ईयर 2 का क्या है पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो इंक्रीज हो गया है। वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो है, अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को क्वेश्चन ने अगर वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो वेरिएबल कॉस्ट के अमाउंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन चेंज दे दे, वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो के अमाउंट में कोई चेंज दे दे आपको, कि केवल चेंज, मतलब कि आपको ये ना दे कि सेल्स इस साल की तो इतनी है, इस साल की इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इस साल की कितनी है, इस साल की इतनी है, तब तो आप निकाल ही दोगे, तब तो आप निकाल दोगे। लेकिन कल को क्वेश्चन कहता है कि 1 लाख रुपए की हमारी जो है 1 लाख रुपए से हमारी सेल्स बढ़ी और हमारी वेरिएबल कॉस्ट 40,000 से बढ़ी, तो क्या ऐसे केस के अंदर आप क्या करोगे, ऐसे केस में हम लोग करेंगे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो भी इंक्रीज हुआ है वो डिवाइडेड बाय सेल्स। तो अकॉर्डिंगली यहां पर आप लोग कर लेंगे, क्योंकि 40% चेंज हुआ है, दैट मीन्स आप लोगों का 60% पीवी रेशियो है। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को इसके अंदर और इन डेप्थ नहीं लेके जाना चाहूंगा, मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि पीवी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप लोगों को इनके सहारे आप एक दूसरे के फिगर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कई बार आपको कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगा, पीवी रेशियो दे देगा, सेल्स दे देगा, तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे। कई बार क्वेश्चन आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो नहीं देगा, पीवी रेशियो दे देगा, तो आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हो। कई बार आपको चेंज इन प्रॉफिट वगैरह फॉर्मूला, इनको मतलब आप इधर उधर अदला बदली करके आप दूसरी फिगर्स को निकाल सकते हो, मिसिंग इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। ये सारी बात आप लोगों के पीवी रेशियो के रिगार्ड में क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। नेक्स्ट पड़ाव आता है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा फॉर्मूला जिसको बताने की जरूरत नहीं है और जिसको समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट जहां पर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, ना तो कंपनी को प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, दैट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 कब होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, जब सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगी। जब सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगी तब जाकर के हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ब्रेक इवन पॉइंट। इसी को तो कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, एक ऐसा वैल्यू जहां पर, एक ऐसी वैल्यू जहां पर ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो ना ही नो लॉस हो। तो भैया सिंपल सी चीज है, 2,000 रुपए की हमारी बुक की कॉस्ट आ रही है और हम बच्चे को 2,000 रुपए में ही क्लास दे रहे हैं, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट। इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो बता रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या इस सेल्स को मैं इधर ले आऊं, वेरिएबल कॉस्ट को अगर इधर ले आऊंगा तो क्या होगा सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है यहां पर जो सेल्स है, ध्यान से सुनिएगा, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो क्या आएगा सर, कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रेक इवन इज ए पॉइंट जहां पर सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 होता है, या आपका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ज्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है सर, सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से,
तो ये फिक्स कॉस्ट यहां की यहां पे रह जाएगी। क्वेश्चन कई बार आपको बोल देता है कि साहब उस यूनिट का पता लगाओ जहां पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, तो अल्टीमेटली आप क्या कहोगे, सेल्स यूनिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऐसे इससे फॉर्मूला बन गया, इस कारण से फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? तो ये सेल्स यूनिट जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो सेल्स यूनिट क्या हो गई, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां तक हो गया क्लियर। लेकिन सर आज तो सर हमें तो सेल्स यूनिट नहीं चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कैसे आएगी, ब्रेक इवन सेल्स कैसे आएगी? आप ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालोगे? सर ब्रेक इवन सेल्स आप ऐसे निकाल दोगे, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स है ना, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपकी सेलिंग प्राइस के साथ। अगर आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे सेलिंग प्राइस के साथ, तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाती है सर। तो आपकी ब्रेक इवन सेल्स आ जाती है। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं यहां पर इस ब्रेक इवन पॉइंट को इसको रिप्लेस कर दूं क्या? इस यूनिट्स को क्या मैं इससे रिप्लेस कर दूं क्या? या मैं यूं कहूं कि आपको मैं इस जगह पर मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस लिख दूं क्या? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कर दूंगा तो क्या मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा क्या कि आपकी यहां पर ये जो है ये ब्रेक इवन सेल्स नहीं, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज आ जाएगी। क्या इसमें कोई डाउट है? नो सर नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आएगा ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सेलिंग प्राइस से तो सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स आएगी। अब यूनिट अगर ब्रेक इवन यूनिट है तो ब्रेक इवन सेल आएगी। सिंपल है। क्लियर है? चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। आज तक आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया गया है कि सर ब्रेक इवन सेल्स अगर आपको रुपीज में चाहिए ना, तो आप ले आइए सर फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का डिवाइड लगा दो। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का डिवाइड क्यों लगता है? कितने लोग हैं? फटाफट से मुझे कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि सर यस सर मुझे पता था कि इसमें हम लोग जो पीवी रेशियो का डिवाइड है वो क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट से। जब तक आज क्या है ना, मेरे पास खूब सारी टॉफीज वगैरह खूब सारी हैं, मैं इनमें से कोई सी भी एक टॉफ़ी यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पास कैंडी है तो कैंडी तो मैं यूज़ नहीं लूँगा, क्योंकि कैंडी अगर यूज़ ली तो समस्या हो जाएगी, वो बार बार मुंह में रहेगी। नहीं यार, नहीं लेंगे यूज़। बताइए 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 भैया। स्वीकृति बोल रही है पता है, यस ओके। बाकी सब लोग पीवी रेशियो कैसे आया? अब सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। ये पीवी रेशियो कैसे आया? आपने बोला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेलिंग प्राइस के साथ, तो आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में। तो आपके पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा रुपीज में। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 100 में से 100 में अगर मैं डिवाइड करता हूं 10 का और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 के साथ, तो क्या आंसर आएगा? मैं एक जनरल मैथमेटिक्स ले रहा हूं, है ना। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो होता है 10, और इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 50। इसका मतलब इसका आंसर होगा 50। क्लियर है दोस्तों? मैथमेटिक्स एक चीज बोलती है, अगर आपने a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c है ना, मतलब अगर कोई चीज डिवाइड के डिवाइड में है ना, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब कि इस जगह पर इसका मतलब यह है कि ये आपके a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय c होनी चाहिए। मतलब कोई चीज अगर आपके डिवाइड के डिवाइड में है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स कहती है। तो ये मैथमेटिक्स कहती है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की मैथमेटिक्स पर जाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो आएगा 2, और 100 में 2 का डिवाइड लगाओगे तो आ जाएगा आपके पास 50। क्या आंसर सेम है क्या? 50 एंड 50 आंसर सेम है क्या? आंसर है यस सर सेम है। और अगर सेम है, और ये डेरिवेशन जो मैंने अभी आप लोगों को बताई,
ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी होता है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये जो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। मुझे ये बताओ कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस होता है तो क्या इसको पीवी रेशियो बोलते हैं क्या? दैट्स व्हाई आपका फॉर्मूला बनता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मुझे फटाफट से अपडेट करो, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या आप लोगों को क्लियर हुआ कि पीवी रेशियो इस जगह पर क्यों आया? दैट्स द पोस्टमार्टम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मुझे फटाफट से अपडेट कीजिएगा, कितने लोगों को यह पता था कि सर पीवी रेशियो इस कारण से, ये कॉन्सेप्ट के कारण से इस जगह पर पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये बना? कितने लोगों को पता है? फटाफट से मुझे बताइएगा, फटाफट फटाफट फटाफट। और जैसे ही एक पॉइंट हो जाएगा तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है ब्रेक इवन पॉइंट का वो क्लियर्ड है। तो नॉर्मली ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर जो आज तक हमने देखे हैं, ऑल्दो इसकी काफी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, हम उनको भी देखेंगे। उपेंद्र बोलता है क्लियर्ड है, बाकी सभी लोग को भी क्लियर्ड होगा। चलिए, है ना। अब सुनिएगा, यहां तक की तो बात आप लोगों को पता है। एक केस आता है, अनुषा क्लियर्ड है, बुलबुल क्लियर्ड है। एक केस आता है। केस क्या आता है? कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, उन स्पेशल सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है वो अभी मैं आप लोगों के लिए ग्रेटली एक्सप्लेन्ड। क्या बात है, थैंक यू सो मच दीपांशु भाई, थैंक्स अलॉट। स्पेशल सिचुएशंस जो हैं ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर, कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, जैसे कि आप लोगों के साथ आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखा हो तो उस केस में कैसे होगा, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा हो उस केस में कैसे होगा, ओपनिंग, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो उस केस में कैसे होगा, आपको जो है मर्ज्ड प्लांट के केस में कैसे होगा। ये सारी चीजें हम एडवांस पॉइंट के अंदर देखेंगे आगे चल करके, ठीक है। सेम लाइकवाइज अगर मैं बात करूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, सेफ्टी क्या होगी? सेफ आदमी कब होगा? कोई भी बिजनेस कर रहा है, सपोज से मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए का सेल्स किया, 1 लाख रुपए की कॉस्ट आई, मेरा प्रॉफिट कितना है? 0। लॉस कितना है? 0। क्या मैं सेफ हूं? आंसर कहेगा सर सेफ तो हो, लेकिन बाउंड्री लाइन पे हो सर, बाउंड्री लाइन पे हो सर। आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आप सेफ हो। क्यों? क्योंकि आपकी हल्की सी चूक, अगर आपकी सेल्स 1 रुपए से भी कम हो गई ना, तो आपका प्रॉफिट, जो ये 0 रुपए का प्रॉफिट है ना, ये लॉस में बदल जाएगा। और अगर आपकी कॉस्ट 1 रुपए से भी बढ़ गई ना, तो आपका ये जो 0 रुपए का जो प्रॉफिट लॉस है ना, ये आपका लॉस में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है सर, आप कितने सेफ हैं ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका प्रॉफिट का अमाउंट, ये डिसाइड करेगा आपके प्रॉफिट का अमाउंट। क्या बोल रहा हूं मैं? ये डिसाइड करेगा आपके प्रॉफिट का अमाउंट। क्लियर है? प्रॉफिट का अमाउंट कैसे डिसाइड करेगा सर? प्रॉफिट का अमाउंट कैसे डिसाइड करेगा? मैंने कहा भाई सोचो, मैं कहूं भाई के पास 1 लाख की सेल है, 80,000 रुपए की कॉस्ट लग रही है, 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी सेल 20,000 रुपए तक भी गिर जाएगी ना, अगर मेरी सेल्स 20,000 रुपए तक भी गिर जाएगी ना, तो भी मेरे को लॉस नहीं होगा। मेरी कॉस्ट अगर 20,000 रुपए से भी बढ़ जाएगी ना, तो भी मेरे को लॉस नहीं होगा। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स। नहीं भाई उपेंद्र, बिल्कुल तुमने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला है, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, बट पॉइंट अराइज होता है यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आखिरकार कॉन्सेप्ट क्यों आया। इसका मतलब यह है कि आप लोगों का फॉर्मूले वगैरह सबको आते हैं। आप लोग जितने लोग हो, अगर इंटर में हैं तो भी आप लोगों ने रिवाइज कर रहे हो, तो देख आप ऑलरेडी करके आए होंगे, और फाइनल में आए हो तो आप ऑलरेडी ये फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सीख के आए हो। पॉइंट है उनका कॉन्सेप्ट। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, आप लोगों को सेफ्टी कौन डिसाइड करता है? आपकी सेफ्टी जो है वो डिसाइड करेगा आपका यहां पर कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है। जो आपका एक्सेस है ना, आपकी कॉस्ट से ऊपर का जो हिस्सा है, वो आपको सेफ जोन में लेके जाएगा। इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के केस में हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के केस में हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट आती है, और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो से आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज आती है।
इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से सुनना। आपको पता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से आता है पीवी रेशो, सबको पता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से आता है पीवी रेशो, क्लियर है ना। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये लिख दूं कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो, क्या उससे सेल्स आ सकता है क्या? अरे भाई आ सकता है क्या? अरे सर सिंपल है ना, अगर 40,000 का कंट्रीब्यूशन है, सेल्स है 1 लाख की, तो आपका पीवी रेशो है 40%। तो आप सिंपली 40,000 में अगर आप डिवाइड लगा दोगे 40% का, तो भी तो आपके पास सेल्स तो आ सकती है ना 1 लाख की। तो ये फॉर्मूले में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? सर कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला कहता है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। सर कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इसको करते हैं डिवाइडेड बाय आपके पीवी रेशो से। और आप लोगों को पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप मुझे नहीं रोकोगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। आप मुझे नहीं रोकोगे, क्यों? क्योंकि आपकी इस एक्चुअल सेल्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, और 2 हिस्से में से जो ये एक हिस्सा है ना दोस्तों, ये एक हिस्सा आपको कहलाता है ब्रेक इवन सेल। मतलब कि आपका सबसे पहला टारगेट जो होगा वो होगा इसको अचीव करना। आपका सबसे पहला टारगेट होगा ब्रेक इवन सेल्स अचीव करना। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब हो गया कि हाँ जी, आपने जो रिस्की वाले जोन है ना वो सारे के सारे कवर कर लिए, आपकी सारी कॉस्ट रिकवर हो गई है। अब इसके ऊपर आपको 1 भी रुपए का कुछ भी कवर होगा तो वो आपका होगा एक्सेस प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को हम लोग डिसाइड करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। इसीलिए ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है आपका टोटल सेल्स। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कई बार आपको टोटल सेल्स जो है ना ब्रेक इवन सेल्स परसेंटेज में भी दे देता है, आपको परसेंटेज में भी दे देता है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट रेशो जो है ना, फिक्स्ड कॉस्ट टू प्रॉफिट रेशो दे रखा है आपको 3:2 का। ओ भाई साहब थोड़ा जूम हो जाओ, जूम। फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट है आपका 3:2 का। क्वेश्चन कहता है कि हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना वो है साहब ₹4 लाख, और मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट करके बताओ ब्रेक इवन सेल्स। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और मुझे इसका सॉल्व करके बताइए। आप कैसे सॉल्व करके बताएंगे मुझे बताइए, मुझे फटाफट से अपडेट कीजिए इस चीज के लिए कि ये आप लोगों का ब्रेक इवन सेल्स कैसे आएगा और कितना अमाउंट आएगा। बताइए जी, बताइए। एक बच्चे ने बोला है मे बी, मतलब आंसर दिया है और आंसर के साथ लिखा मे बी। चित्रांश बोलता है 6 लाख। मुझे ये बताओ कि इसको, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को पता है? स्वीकृति बोलती है 6 लाख, गोल्डन माहेश्वरी 6 लाख। अब ऑब्वियस सी बात है, इस जगह पर क्वेश्चन नजर ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन नजर ही वही आ रहा है। तो आप लोगों ने इसमें क्या किया होगा कि ब्रेक इवन सेल्स
निकालने के लिए आपने ये किया होगा कि आपका 4 लाख जो है वो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ गया 6 लाख। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने जो रेशियो फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट वाला है वो रेशियो को आपने यूज किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमेशा का पॉइंट है कि जो फिक्स कॉस्ट से प्रॉफिट का जो रेशियो है, ब्रेक इवन सेल्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ वही रेशियो होता है। ब्रेक इवन सेल्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ वही रेशियो होता है। वेरी गुड इवनिंग आबिर जनाब, वेरी गुड इवनिंग भाई। उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों को सबको ऑलरेडी पता होगा, और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों के लिए ये सिचुएशंस के अंदर कैलकुलेशन करना बहुत आसानी से हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि इससे क्या आता है ना, आपको मिसिंग फिगर जो है ना वो आपको पता चल जाता है। कैसे होगा अब आगे की चर्चा, कैसे हुआ ये भी बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है ब्रेक इवन सेल्स कैसे आता है। सर ब्रेक इवन सेल आता है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसका मतलब दोनों के अंदर डिवाइड किसका है, पीवी रेशियो का, सॉरी ये फिक्स कॉस्ट नहीं प्रॉफिट, तो दोनों के अंदर रेशियो किसका है, सर पीवी रेशियो का। इसका मतलब दोनों में डिवाइड पीवी रेशियो से ही हो रहा है। लेट सपोज से ये 60,000 है और ये 40,000 है, और आपको जो पीवी रेशियो दे रखा है ना वो पीवी रेशियो आपको है लेट सपोज से 10%, तो आपका ये कितना होगा 6 लाख। 40,000 डिवाइड बाय 10% तो ये हो जाएगा 4 लाख। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, आप चाहो तो देख लो, फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 60:40, और ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो रेशियो है वो भी 6:4। तो कल को ऐसी कोई सिचुएशन अगर अराइज हो जाए, कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए कि आप लोगों को यहां पर इन 4 में से 3 फिगर दे रखा हो और चौथे फिगर को कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो आप लोग उस रेशियो को यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे फटाफट से इजाजत दीजिए, क्या आप लोगों को यहां तक का सारा पॉइंट क्लियर है क्या? क्या आप लोगों को यहां तक का सारा पोर्शन क्लियर है क्या? यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या? इसके साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। फटाफट से अपडेट कीजिए, क्या आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है? पीवी रेशियो डन है, ब्रेक इवन पॉइंट डन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डन है। फटाफट 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 अपडेट कीजिए मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और मैं जा सकूं डिजायर्ड सेल्स के ऊपर। स्वीकृति क्लियर है? और भैया अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो ना वीडियो को, तो लाइक भी कर देना भाइयों और बहनों, आप लोग लाइक कर सकते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके जी। चलो अब हम बात करते हैं डिजायर्ड सेल्स की। अच्छा जी, क्या बात है सर? लास्ट वाला पॉइंट एक बार और बता दीजिए। लक्ष्मण बोल रहे हैं, डियर आपको ये रेशियो तो समझ में आ गया ना कि मैंने फिक्स कॉस्ट लिया था 60,000, प्रॉफिट लिया था 40,000। दोनों के केस में पीवी रेशियो 10%, तो 10% लोगे तो ये कितना आएगा 6 लाख, ये आएगा आपका 4 लाख। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन पॉइंट का और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो रेशियो है, क्या वो 6:4 का है क्या? 6 लाख इस टू 4 लाख। और आप देखोगे फिक्स कॉस्ट का और प्रॉफिट का वो भी रेशियो कितना है 60:40। तो 60:40 बोलूं या 6:4 बोलूं, एक ही बात है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कल को अगर क्वेश्चन में आपको सपोज से आपको क्वेश्चन दे दे, आपको सारी डिटेल दे दे, और आपको क्वेश्चन आपको जो डिटेल है ना वो केवल इतनी सी डिटेल दे, आपको ये डिटेल दे कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है
वो 60,000 है, और आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 60,000 है, आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, सॉरी मतलब आपको 60,000 अमाउंट न दे, आपको रेशो दे दे ये 6:4 है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके लिए दे दे 4 लाख, और क्वेश्चन कहे कि आपको फिक्स कॉस्ट निकाल के बताना है, तो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा सर? सिंपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इक्वल टू होता है प्रॉफिट के, और आप अगर फिक्स कॉस्ट के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वलेंट होता है प्रॉफिट के, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4 लाख, प्रॉफिट इक्वलेंट है 4, और फिक्स कॉस्ट इक्वलेंट है 6, तो आपके लिए 6 लाख हो जाएगा। उम्मीद करता हूं लक्ष्मण क्लियर होगा। अनुषा बोल रही है क्रिस्टल क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज क्लियर हो गई होंगी। बहुत टुच्चे पॉइंट थे बेसिकली, बस मुझे आप लोगों को इनके डीप में लेकर के जाना था, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट इनके हर एक चीज की नब्ज पकड़ में आ सके। अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इज इक्वल टू होता है पीवी रेशियो, आपको पता है ये चीज। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या सर? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यस, लक्ष्मण को क्लियर हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अगर मैं इसमें डिवाइड लगा दूंगा, किसका? अगर मैं इसमें डिवाइड लगा दूंगा आपके सेल्स का, तो आपके पास आता है पीवी रेशियो। मुझे ये बताओ कि क्या अगर मैं इस सेल्स को कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा सर? इस सेल्स को तो उधर ले जाओ, पीवी रेशियो इधर ले आओ, तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या ये हो जाएगा? इसे सेल्स कहते हैं। और डिजायर्ड सेल्स किसे कहते हैं सर? मैंने किसी को नहीं कहते। डिजायर्ड सेल्स किसी को कहते हैं? अच्छा, डिजायर्ड सेल्स निकालना चाहते हो। डिजायर्ड सेल्स का मतलब होता है अपनी इच्छा की सेल्स, और अपनी इच्छा का सेल मतलब कि अपनी इच्छा के प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो लो जी, खत्म हो गया फॉर्मूला। तो डिजायर्ड सेल्स का भी फॉर्मूला रेडी है। यह है डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे फटाफट से आप सभी लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट है 55, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है आप लोगों की 10 लाख। डिजायर्ड जो रिटर्न हम लोग चाहते हैं वो है हमारा 20%। टैक्स रेट है हमारे पास 33.33%। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 1,50,000। और क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट सेल्स टू अर्न अबव प्रॉफिट। फटाफट से कैलकुलेट करके और आंसर दो मुझे इस चीज का। आप लोगों की स्क्रीन पर है और ये लो फुल स्क्रीन पर है। मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे आप लोगों से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए।
सपने हैं। सच बोलेगा तो मिलू 295 ये करेगा तरक्की पुंद हेट मिलूगी अज कई विचौन सभ्याचार जुट के जड़ा खड़ा दिंदा ए विचार उठ के इंज लगे रब जिवें हथ खड़े कर गया पढ़ा जदों सुबह अखबार उठ के चुपड़े पुत्तरा नी भेद खोली दे लीडर ने इत्थे हकदार गोली दे ओ जिन्ना दे जवाकां ने ना जाउण ते सटीविया रखे बने फिरदे ओ मां बोली दे आओ झूठ नूं इत्थों दे फैक्ट ये भी ने चोर बंदे उरों दे समाज सेवी ने सच वाला बाणा पाज लोग लुटते सजा इन्हां नूं भी छेती मेट मिलूगी विद कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुंद हेट मिलूगी विद कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी। भाई साहब 3 जनों ने 3 अलग अलग आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। और लोग कहते हैं सर मार्जिनल कॉस्टिंग तो आता है हमको, क्या पढ़ाते हो आप? मुझे यूनिट्स में और रुपीज में दोनों में आंसर चाहिए आप लोगों से। स्पेसिफाई जरूर करेंगे, इतनी यूनिट्स है और इतनी वैल्यू है, दोनों चीज को आप लोग स्पेसिफाई करेंगे। सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुंद हेट मिलूगी तू हुण तक अगे तेरे दम करके इत्थे फोटो ही खिचाउंदा कोई चम करके कौन किन्ना रब च यकीन रखदा लोग करदे आ जज ओदे कम करके तू झुकिया जरूर होया कोटा तां नहीं पग तेरे सिर ते तू रोटा तां नहीं एक गल पुछ इन्हां ठेकेदारां नूं साडा भी पंथ गल्ला थोड़ा तां नहीं आ कंदियां सियासतां नूं दिलों कढ जाओ हो किसे नूं तां गुरु घर जोगा छड़ जाओ हो किसे बच्चे सिर नहीं केस लपड़े नहीं तां कोई है जो अभी भी कर रहा है, कोई है जो अभी भी कर रहा है? केवल वाई लिख दीजिए आप, अगर आप कर रहे हैं तो वाई लिख दीजिए ओनली। शाम ते सवेरे पालदे पाल ने एवें तेरे नाल करदे फसाद ने 24 घंटे नाले निंददे पराउणे नूं नाले ओदे कल्ले कल्ले गीत याद ने भावें औखी होई ऐ करौड़ तेरे ते बोलदे ने एवें साले लाउड तेरे ते पर एक गल रखी मेरी याद पुत्तरा आया बापू तेरा बड़ाया पराउड तेरे ते तू दब गया दुनिया ने वहम पालिया उठ पुत्त झोटिया ओए मूसे वालिया जे एवें रहा गीतां विच सच बोलदा आउण वाली पीढ़ी एजुकेट मिलूगी विद कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुंद हेट मिलूगी। ये बिल्कुल सही बोला है हमारे मूसे वाला भाई साहब ने, अब तो जा चुके हैं, बट इनकी ये जो लाइन है ना, अगर तरक्की करेगा तो हेट टू मिलूगी, फैक्ट है ये बात। तरक्की करोगे ना तो भाई साहब दुनिया के अंदर ऐसा ही सीन है। और आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितने लोगों का सही है जवाब अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं कितने लोगों का सही है जवाब, अभी पता चल जाएगा कितने लोगों का। बिल्कुल सही बोला है हमारे मूसे वाला भाई साहब। आइए जी, देखो जी, हमारे पास बहुत सारे आंसर हैं। दीपांशु गुलाटी ने सबसे पहले आंसर दिया, दीपांशु गुलाटी ने सबसे पहले आंसर दिया। क्या होता है ना, एक चीज ध्यान रखना जिंदगी में, सबसे पहले करने का कभी आंसर सही करने के मार्क्स हैं, जल्दी करने के मार्क्स नहीं हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आंसर आया, और आंसर आया साहब दीपांशु गुलाटी का 3,99,011, जो कि गलत जवाब था।
फिर उपेंद्र तोष ने दिया 5,24,000 के अराउंड, गलत जवाब था। फिर लक्ष्मण कुमार ने जवाब दिया 6,29,000 के बाद, वो भी गलत जवाब था। फिर दीपांशु गुलाटी ने वापस से कमेंट किया आई स्टैंड करेक्टेड। फिर इन्होंने जो अमाउंट दिया वो समवेयर अप्रोक्स वहीं पहुंचे हैं, फिगर का कोई था। गोल्डन माहेश्वरी ने जो फिर कैलकुलेट किया, गलत जवाब। फिर दीपांशु गुलाटी फाइनली वापस आते हैं और वापस आकर के कॉपी अपनी एग्जाम सबमिट करने से पहले इन्होंने सॉल्व किया और कॉपी सबमिट करने से पहले इन्होंने उसको करेक्ट कर दिया एंड द करेक्ट आंसर इज 10,000 यूनिट्स एंड 10 लाख रुपीस। लक्ष्मण कुमार गलत जवाब, उपेंद्र गलत जवाब, स्वीकृति ऑलमोस्ट पहुंची हैं बट वो पॉइंटों के कारण से हो सकता है। सीएमए एस्कॉर्ट ऑलमोस्ट पहुंचे, चित्रांश करेक्ट है, सयन करेक्ट है, ज्ञान रंजन गलत है। कितने लोग थे जो कि करेक्ट जवाब दे पाए हैं इस क्वेश्चन में? कितने लोग हैं जो करेक्टली जवाब दे पाए हैं इस चीज का? मतलब कि इसका आंसर जो है वो मैं कैसे आया है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं कि सर इसका सॉल्व कैसे होगा। दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक थंब रूल है, जब भी आप प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हो ना तो वी विल ऑलवेज टेक प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वी विल ऑलवेज टेक प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपका कैपिटल एम्प्लॉयड था 10 लाख, 10 लाख का 20% आप कमाना चाहते हो तो वो आ गया आपका 2 लाख। लेकिन ये 2 लाख जो है ना ये तो आपका आफ्टर टैक्स होगा। बिफोर टैक्स करने के लिए क्या करोगे सर, अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 33.33% तो आपका टैक्स में चल जाएगा, तो बाकी जो बचा आफ्टर टैक्स वो 66.67% बचेगा सर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास है 2 लाख ये है 66.67% के बराबर। इन शॉर्ट आप चाहो तो यहां पर सीधा क्या कर सकते हो, आप यहां पर लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो रेट है 20% की रेट है। आइदर या तो आप इस रेट को चेंज कर सकते हो, रेट को चेंज करने का तरीका है 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, और 1 माइनस टैक्स रेट है 0.3333। तो इसका मतलब 20 में आप जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी रेट 30%। तो आप आइदर या तो ऐसे कर लें, या 10 लाख का 20% 2 लाख होता है, लेकिन 2 लाख तो टैक्स देने के बाद है, तो बिफोर टैक्स कैसे आएगा 1 माइनस 0.3333, तो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट वो आ जाएगा 3 लाख। आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1,50,000 की, तो आपको 1,50,000 की फिक्स कॉस्ट, 3 लाख रुपए का आपका डिजायर्ड प्रॉफिट, और आपका डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कितना होगा सर 45 रुपीज का पर यूनिट आ रहा है और 45% हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय आप 45 करेंगे तो आपके पास आएगा 10,000, और आपको अगर डिवाइड बाय 45% करेंगे तो आएगा 10 लाख। कितने लोगों का करेक्ट आंसर था फटाफट से बताइए मुझे, कितने लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट था? आप लोग मुझे फटाफट से बता देंगे। और ये वाला पोर्शन होते ही हमारे लिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन कॉन्सेप्ट्स को सारों को मैंने कर दिया कवर। इसी के साथ आप लोगों का पीवी रेशियो खत्म, ब्रेक इवन पॉइंट खत्म, मार्जिन ऑफ सेफ्टी खत्म, डिजायर्ड सेल्स खत्म। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं मेरे नोट्स की तरफ, लेकर के चलता हूं। अब की बार मैंने आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स शो किया है। हैंड रिटन नोट्स में मैंने सिंपली वही सारी लैंग्वेज लिखी है जो आप लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। मैं हमेशा से मेरा यही सिनेरियो रहता है, जब मैं क्लास में भी पढ़ा रहा होता हूं तो मेरा यही सिनेरियो होता है कि पहले मैं पूरी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेन करने के बाद, क्योंकि बच्चों को मैंने नोट्स जो है वो हैंड रिटन टाइप्ड नोट्स में होते हैं, तो पहले हम लोग हर चीज को समझते हैं, हर चीज को, और फिर उसके बाद में उसको कनेक्ट करते हैं उनके नोट्स के साथ। सॉरी मिस्टेक हो गया, राउंड ऑफ से हुआ है डिफरेंस मेरा, बिल्कुल स्वीकृति, आई नो तुम्हारा राउंड ऑफ से ही हुआ है। तो अब इसमें क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, प्रॉफिट आता है। नाउ वी विल लर्न कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर, जिसमें से हम लोग क्या क्या देखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे, पीवी रेशियो देखेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखेंगे, और आप लोगों के क्या देखेंगे, और आप लोगों के देखेंगे हम लोग इनके यूजेस। तो सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि सेल्स आपकी कैलकुलेट होती है कैसे, सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस से। तो हैंस वी कैन से सेल्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन यूनिट्स और प्राइस। सो अगर कोई भी चेंज पॉसिबल है सेल्स वैल्यू में तो वो दो ही कारणों से पॉसिबल है, या तो सेल्स यूनिट में चेंज हो या आप लोगों की कॉस्ट में चेंज हो। क्लियर है?
फिर आ जाइएगा वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होती है जो कि आपके यूनिट के चेंज होने से चेंज होती है। ये सारी जो नोट्स हैं वो हमारी बुक में ऑलरेडी इनबिल्ट है, बट मैंने आपकी बार हैंड रिटन नोट शो किए हैं आपके लिए। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, विच विल चेंज, देयर इज ए चेंज इन आउटपुट। जब चेंज इन आउटपुट होगा तो चेंज होगा, बट सच चेंज विल बी फिक्स्ड फॉर पर यूनिट। ये ध्यान रखना, मैं हमेशा से बोलता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स्ड। मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं, क्या, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज वेरिएबल, बट वेरिएबल कॉस्ट इन पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स। और इसी के जस्ट अपोजिट, फिक्स कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज फिक्स, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। सर ये क्या बोल गए आप? मैंने कहा सोच के देखो, मैं एक पेन बनाता हूं 5 रुपए लगते हैं, 2 पेन बनाऊंगा कितने लगेंगे? 10 रुपए। एक पेन बनाया 5 रुपए, 10 पेन बनाऊंगा 50 रुपए, 20 पेन बनाऊंगा 100 रुपए। सबकी पर यूनिट कॉस्ट निकालना सर, 5 डिवाइडेड बाई 1 तो 5, 50 डिवाइड बाई 10 तो भी 5, 100 डिवाइड बाई 20 तो भी 5। इसका मतलब यह है सर ये वेरिएबल कॉस्ट है, आप देखो, लेकिन ये टोटल में वेरिएबल है, ये टोटल में वेरिएबल है। आपकी पर यूनिट में दिस विल ऑलवेज रिमेन फिक्स। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, अभी बताता हूं मैं क्यों बता रहा हूं। लेट सपोज से आशुतोष सर ने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट लिया रेंट पर, किराया 1 लाख, पहले महीने बच्चे आए 100, तो 100 बच्चे आए तो 1 लाख रुपए का रेंट 100 बच्चों से, इसका मतलब 1000 रुपए पर स्टूडेंट की कॉस्ट आ गई। अगले महीने बच्चे हो गए 1000, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 रुपए। आप देखो, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका फिक्स कॉस्ट है, वो 1 लाख का 1 लाख ही रहा, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 1000 से 100 रुपए हो गई। इसका मतलब साफ है कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल ऑलवेज फिक्स होता है, फिक्स कॉस्ट इन पर यूनिट ऑलवेज वेरिएबल होता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से। ये पॉइंट क्लियर होगा। सर इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों इससे ये सीखने को मिलता है कि कल को अगर आप लोगों को ये लाइन में मेरे बैच में कम से कम 80 से 100 बार बोलता हूं, और आप लोगों को भी मैं एक बार वापस से रिवाइज करते समय ये बात बोल रहा हूं कि अगर कल को कोई क्वेश्चन हो और उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या हो, उस क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दे दिया हो, अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे दिया हो दोस्तों, बाकी पूरा क्वेश्चन गया तेल लेने। सबसे पहला काम क्या करना, इस फिक्स कॉस्ट को टोटल में कन्वर्ट कर लेना। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप देखो जनवरी के अंदर मैंने इंस्टीट्यूट किराए पर लिया 1 लाख रुपए, फरवरी में कितना, फरवरी के अंदर भी मेरा रेंट जो है इंस्टीट्यूट का 1 लाख रुपए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि मैंने जनवरी में बच्चे पढ़ाए इसमें 100, तो 100 बच्चे पढ़ाए तो मेरे पास कॉस्ट कितनी आ गई? 1000 रुपए आ गई। फरवरी में मैंने बच्चे पढ़ाए 500। अब अगर कल को आप लोगों ने इसको हैंड टू हैंड, आपको क्वेश्चन में ये फिगर दिया है और आपको क्वेश्चन ने आपको ये फिगर दिया है, आपको क्वेश्चन ने ये डिटेल नहीं दी, तो ऐसे केस में आप क्या कहोगे? फरवरी का फिक्स कॉस्ट कितना है? आप क्या कहोगे? 1000 रुपए पर स्टूडेंट है, फरवरी में 500 स्टूडेंट है तो 5 लाख है। क्या 5 लाख है क्या मेरा रेंट? आंसर है नो। आंसर है नो, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब सर फिर क्या करना है? तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप लोग जिस भी लेवल पर आपने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाला है उस लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे और वही आप लोगों का क्या होगा, वही आप लोगों की फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। तो 1000 रुपए आ रही है पर स्टूडेंट की जनवरी में, जब हमारे पास 100 स्टूडेंट थे। इसका मतलब हमारा रेंट 1 लाख रुपए का है और फरवरी में भी ये रेंट 1 लाख रुपए का ही रहेगा। जल्दबाजी में बच्चा यहां गलती कर बैठता है, उस 1000 को 500 से मल्टीप्लाई कर देता है, जो आप लोगों को मैं एडवाइस नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह पॉइंट क्लियर होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। मैंने ऐसा क्यों कहा है आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। फिर ये वेरिएबल कॉस्ट का नॉर्मल डायग्राम है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, इसमें चेंज कैसे होगा। आप लोगों को कई बार क्या होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों को ना कुछ कॉस्ट ऐसी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी दे दी जाती है, जैसे कि जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कुछ एलिमेंट वेरिएबल होता है, कुछ एलिमेंट फिक्स होता है, तो हम क्या करेंगे उसको बाइफरकेट करेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल पोर्शन अलग, फिक्स पोर्शन अलग निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट को, वेरिएबल पोर्शन को वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ देंगे, फिक्स कॉस्ट पोर्शन को फिक्स्ड पोर्शन में जोड़ देंगे, हाई और लो मेथड यूज करते हुए। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। फिर आप बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन की।
तो कंट्रीब्यूशन के केस में क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेल्स और ये, तो पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, सेल्स कैसे आता है, सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। सेल्स यूनिट को फॉर्मूला को कॉपी किया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, कंट्रीब्यूशन आ गया, दैट्स इट। तो हम लोग देख सकते हैं इसका मतलब चेंजेस का रीजन 3, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट्स। तो वी कैन से दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। कंट्रीब्यूशन का यूज कहां का आएगा, भयंकर यूज है इसका, तो हर जगह डिसीजन मेकिंग में इसी का यूज है। पीवी रेशियो निकालने में इसका यूज आएगा, बीईपी निकालने में इसका यूज आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने में इसका यूज आएगा, डिजायर्ड सेल्स निकालने में इसका यूज आएगा, शटडाउन डिसीजन में इसका यूज आएगा, इंडिफरेंस पॉइंट में इसका यूज आएगा, हर जगह इसका यूज आने वाला है। लोवेस्ट प्राइसिंग के अंदर इसका यूज आएगा, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये यूज आएगा। फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, जो चीज फिक्स कॉस्ट हमेशा आप लोगों को पता ही है, तो ये आप लोगों का इसका ये हो गया। प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट में क्या क्या चेंज हुए वो आप लोगों को पता ही है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देन बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की, तो पीवी रेशियो में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, मैंने यहां पे लिखा है दिस रेशियो इज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को लिखवाता हूं, चेंज इन वॉल्यूम के कारण से। और वी कैन से दिस रेशियो विल एक्सप्लेन अस हाउ मच वी कैन अर्न इफ वी सेल ₹1। तो पीवी रेशियो इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स होगा, जो कि परसेंटेज में यूजुअली से होता है। तो ये मैंने आप लोगों को पूरी डेरिवेशन मैंने लिखवाई हुई है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल से 1 माइनस पीवी रेशियो और 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल। ये नए फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों का पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला हो सकता है, कई बार आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट नहीं देता, चेंज इन टोटल कॉस्ट दे देता है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल से भी आ जाता है, क्यों, क्योंकि चेंज इन टोटल कॉस्ट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको पता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स से भी आपका क्या आता है, आपका क्या आता है सर, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स से हमारा पीवी रेशियो आ जाता है। तो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल ले लोगे तो भी तो आ जाएगा ना। और चेंज इन टोटल कॉस्ट किसकी रेशियो के कारण से होता है, वेरिएबल कॉस्ट के कारण से तो चेंज आता है। तो ये लीजिए, ये भी आप लोगों का एक फॉर्मूला है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 माइनस चेंज इन टोटल कॉस्ट। क्लियर है, चलिए देन आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिवली हमारा सारा चीजें हो गई है। पीवी रेशियो, प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सो वी कैन से पीवी रेशियो इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो अगर पीवी रेशियो में कोई चेंज आना है तो वो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट के कारण से या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के कारण से ही आएगा। आपके कभी भी यूनिट में चेंज आने से पीवी रेशियो चेंज नहीं होता है। सर कैसी बातें करते हो आप, कैसी बातें करते हो आप ही ने तो कहा था कि कंट्रीब्यूशन में जो चेंजेस है वो 3 कारणों से आते हैं। सर आपने ही तो कहा था कंट्रीब्यूशन में चेंज आता है सेल्स यूनिट में चेंज से, सेलिंग प्राइस में चेंज से और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज से। लेकिन सर आप तो ये कह रहे हो आपका पीवी रेशियो जो है उसमें केवल और केवल 2 ही कारणों से चेंज आता है। मैंने कहा बिल्कुल यही कह रहा हूं। कैसे सर, एक्सप्लेन करके बताओ। मैंने कहा आइए, मैंने कहा मुझे ये बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स आप लेते हो, ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन कैसे आता है। सर कंट्रीब्यूशन आता है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट से। और सेल्स कैसे आता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट से। इसका मतलब सेल्स यूनिट से सेल्स यूनिट कट जाएगा तो बात खत्म। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आपका जो भी पीवी रेशियो है वो बेस्ड है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर। और कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर बेस्ड होता है सर, कंट्रीब्यूशन बेस्ड होता है वेरिएबल कॉस्ट पर और सेलिंग प्राइस पर। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के ऊपर ही केवल पीवी रेशियो बेस्ड है, सेल्स यूनिट के ऊपर बेस्ड नहीं है। इसका मतलब कल को अगर आप लोगों को क्वेश्चन में सेल्स यूनिट में कोई चेंज होना तो ये ध्यान रखना, उससे पीवी रेशियो चेंज नहीं होता है। पीवी रेशियो चेंज होता है केवल और केवल आप लोगों के सेल्स, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के कारण से। तो पीवी रेशियो को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। अब देखो एक और चीज बताता हूं, पीवी रेशियो को इंप्रूव कैसे करें। दोस्तों आज तक हमने अभी तक जितने भी डिस्कशन किए वो किए हैं हमने डिस्कस सिंगल प्रोडक्ट केस। सिंगल प्रोडक्ट यहां भैया 100 रुपए का आपके सेलिंग प्राइस है, 40 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 60% पीवी रेशियो बोल दोगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में बोला कि हम 2 प्रोडक्ट में डील करते हैं, एक ए एक बी। सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस है इसकी 100, इसकी है 200। वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है सपोज से 40 और इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 120। तो आप देखेंगे कि अब अगर यहां पे बात करें तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 60 एंड 80।
तो अकॉर्डिंगली पीवी रेशियो क्या हो जाएगा सर 60 डिवाइड बाय 100 60%, 80 डिवाइड बाय 200 सर 40%। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन बोले कैलकुलेट पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी, कंपनी का पीवी रेशियो बताओ। सर चीटिंग करता है ये, चीटिंग करता है ये। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कंपनी का पीवी रेशियो कैसे बताओगे? सर हम तो बड़ा सिंपल है, देखो सर कंपनी का पीवी रेशियो चाहिए तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और कंपनी के कंट्रीब्यूशन में कंपनी की सेल्स का डिवाइड लगा देंगे। अब कंपनी का कंट्रीब्यूशन के लिए कहां से लाएं? सर कंपनी का कंट्रीब्यूशन आएगा ना, कैसे आएगा? सर देखो ना, इसकी कितनी यूनिट बेच रहे हो? सर इसकी बेच रहे हैं 1 लाख। इसकी कितनी बेच रहे हो? सर इसकी बेच रहे हैं, इसकी भी 1 लाख, इसकी भी 1 लाख और इसकी भी 1 लाख। अब इसका मतलब ये हो गया साहब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 60, 1 लाख यूनिट बेचोगे तो 60 लाख का कंट्रीब्यूशन, 80 मल्टीप्लाई 1 लाख तो आपको 80 लाख का कंट्रीब्यूशन, दोनों को मिला दिया जाए तो 140 लाख का तो हो गया कंट्रीब्यूशन। डिवाइड करेंगे कंपनी की सेल से तो 1 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हो गया 100 लाख की सेल, 1 लाख डिवाइड बाय 200 तो ये हो गया 200 लाख की सेल। इसका मतलब हो गया सर 300 लाख रुपए की सेल, इसका मतलब हो गया 300 लाख रुपए की सेल सर। तो 300 लाख, मैंने कैलकुलेशन सही किया ना, 60 लाख और ये हो गया आपका 80 लाख, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका 140 और ये हो गया 300, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बड़ा सिंपल है, बड़ा खास है। आप यहां पर अगर बात करो तो सर इसकी जगह आपने सेल की है, इसकी सेल है 100 लाख की, इसकी सेल है 200 लाख की, इसकी सेल है 100 लाख की, इसकी सेल है 200 लाख की। तो आपका पीवी रेशियो कितना हो जाएगा सर? 140 डिवाइडेड बाय 300 सर 46.6666%। 46.666666%। आइला, हमने तो आज तक ये पढ़ा था सर कि हम यहां पर सर हमने तो आज तक ये पढ़ा है आज तक कि सर रेशो ले लो, तो सर यहां तो रेशो 1:1 का था सर सेल्स का। सर यहां तो रेशो 1:1 का था सर। 1:1 का अगर रेशो होगा तो सर उस केस के अंदर तो सर आपका पीवी रेशो 50% आना चाहिए था एवरेज, क्योंकि 1:1 है। आज तक हमने तो वेटेज सीखा है सर आपने, लेकिन यहां पर तो 1:2 का रेशो बना दिया। और सर हमारे को ये कंफ्यूजन है कि हम कौन सा रेशो लें सर, हमारे को ये कंफ्यूजन है सर हम कौन सा रेशो लें सर, हमारे को कंफ्यूजन है, तो बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो अब कैसे करोगे मुझे ये बताओ दोस्तों। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे हो ना तो आप लोग रेशो लेंगे, रेशो ऑफ यूनिट्स का। लेकिन जब आप पीवी रेशो निकाल रहे हो ना तो आप लोग लोगे रेशो ऑफ सेल्स वैल्यू का। कितने लोगों को यह पॉइंट पता था? कितने लोगों को यह पॉइंट पता था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते समय, अगर इसी केस में आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना होता तो कैसे निकालते? कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंपनी की टोटल यूनिट्स ऑफ सेल्स। तो कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता सर? 60 लाख आपका और प्लस 80 लाख सर 140 लाख, और 140 लाख डिवाइड बाय 2 लाख तो आ जाएगा सर आपका 70 लाख, 70 रुपीज। कितने लोगों को पता है ये चीज कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते समय रेशियो यूनिट्स का लिया जाता है और पीवी रेशियो निकालते समय रेशियो सेल्स वैल्यू का लिया जाता है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी करा दूं। 60 का रेशियो है, 60 है और एक तरफ 80 है, 1:1 का रेशियो हो गया। इसका मतलब 0.50 ये और 0.50 ही ये, तो ये दोनों मिलाकर के जो है ये तो कहलाएगा आपका 30, ये मिलाकर के हो जाएगा 40, 30 प्लस 40 ये हो जाएगा आपका 70। चेक कर लो 70 आ गया। वहीं अगर ये 46.67 निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके लिए लूंगा रेशियो किसका? रेशियो ऑफ सेल्स यूनिट का। तो दैट मींस आपका रेशियो बन रहा है सर 60%, आपका पीवी रेशियो 60% है, तो 60 के अंदर तो जाएगा आपका 1/3,
प्लस 80 का 2/3, तो ऐसा करके ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 80 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 53.33, सॉरी 80 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, मैंने सही निकाला है क्या? 80 का 40% है, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 26.67 और ये 26.67 है, तो ऐसा करके दोनों का टोटल 46। उम्मीद करता हूं क्लियर है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये छोटी सी बात थी बट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को कई बार क्वेश्चन क्या है, पीवी रेशो पूछ लेता है, कंबाइंड पीवी रेशो पूछ लेता है। अब ध्यान से सुनना, मेरा ए है और बी है। ए का जो सेल्स पीवी रेशो है, ए का पीवी रेशो है 40%, बी का पीवी रेशो है 50%। मैंने कहा जी 1:1 में सेल करते हैं। 1:1 का मतलब हो गया 50%:50%, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 25, इसका मतलब दोनों का मिला दिया तो 45। क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोलता है कि यार कंपनी का जो मैनेजर है ना, फाइनेंस मैनेजर, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पीवी रेशियो एंड ही वांट्स कि पीवी रेशियो इंप्रूव हो हमारा, तो उसके लिए हम क्या करें? अब मुझे ये बताओ, आप पीवी रेशियो इंप्रूव करें तो पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? 1 रुपए की सेल से कितने रुपए का हम लोग कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं वो। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां मैं 100 रुपए लगाता हूं तो मैं 40 रुपए कमाता हूं, यहां मैं 100 रुपए का सेल करता हूं तो 50 रुपए कमाता हूं। मैं क्या चाहूंगा? दोनों में से ज्यादा क्या कमाना चाहूंगा? सर ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब आपका जो बी है ना वो ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, मतलब कि वहां पर आपका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा आता है। तो इसका मतलब अगर आपको सर पीवी रेशियो इंप्रूव करना है ना सर, आपको अगर पीवी रेशियो इंप्रूव करना है तो सर आप एक काम करो, आपके बी की सेल्स को इंप्रूव करो, आप बी की सेल्स को इंक्रीज करो। अब आप मैं देख के सोच के देखिएगा, सपोज से मैंने बी की सेल्स बढ़ाई, मैंने कहा कि हम जो भी सेल्स कर रहे हैं उसका 25% तो करेंगे ए का और 75% करेंगे बी का, तो इसका मतलब पीवी रेशियो कितना होगा सर? 40 का 25% 10, 50 का 75% 37.5, दोनों को कंबाइंड करोगे तो आपका पीवी रेशियो हो जाएगा 47.5। मुझे ये बताओ, क्या सेल्स मिक्स में चेंज से आपका जो पीवी रेशियो है 45 से 47.5 हो गया? क्या आपने किया? क्या पहले जहां आप 50:50 के रेशियो में सेल करते थे, अब आपने इसको 50 की जगह 75 कर दिया और इसको 50 की जगह 25 कर दिया। मतलब कि लोअर पीवी रेशियो वाले आदमी के अंदर सेल्स मिक्स आप कम कर देंगे तो आपका पीवी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो इंप्रूव अगर मुझे करना है आपका, तो एक तरीका तो है कि मैं सेल्स लिंक प्राइस को इंक्रीज करूं, दूसरा तरीका है मैं वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज करूं, तीसरा तरीका है मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बना दूं कि सेलिंग प्राइस को इंक्रीज और वेरिएबल कॉस्ट को कम, और चौथा एरिया है मेरे पास, चौथा पॉइंट आता है मैं सेल्स मिक्स को इंप्रूव करूं। सेल्स मिक्स का इंप्रूव का मतलब होता है इंक्रीज सेल ऑफ प्रोडक्ट हैविंग हायर पीवी रेशियो एंड डिक्रीज सेल ऑफ लोअर पीवी रेशियो, तो उसको इंप्रूव कर दो। पॉइंट आता है सर यूज क्या होगा इसका? ओ भाई साहब, पीवी रेशियो, तुम बिन हम नहीं, हम बिन तुम नहीं, वो वाला सीन है पीवी रेशियो का। तो पीवी रेशियो तो इसके बिना तो कुछ चीज ही नहीं, मतलब कॉस्टिंग ही नहीं है जी, मतलब डिसीजन मेकिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट इसके बिना चलता ही नहीं है। तो पीवी रेशियो का यूज कहां आएगा सर? कैलकुलेशन वेरिएबल कॉस्ट करने में, कंट्रीब्यूशन, किसी भी कंट्रीब्यूशन निकालने में, ब्रेक इवन सेल निकालने में, फिक्स कॉस्ट निकालने में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट, सेल्स, अब सेल्स वगैरह ये सारे फॉर्मूला है, बेसिकली जस्ट केवल अदला बदली करिए, दैट्स इट, ठीक है ना। फिर आता है 7th पॉइंट, अगर सेल्स लिमिटेड है तो उस केस में कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स है, वो पीवी रेशियो निकालने में, पीवी रेशियो आपको प्रॉफिट, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालने में भी बेनिफिट देता है, मतलब कि आप लोगों को यहां पर वो बताता है कि भैया प्रॉफिट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 hour 40 मिनट्स हो गई, बस 20 मिनट्स और लूंगा, 20 मिनट्स का और लेंगे मैक्सिमम बस, फिर उसके बाद में आप लोगों को हम फ्री कर देंगे। फिर उसके बाद में मैं एक बार नेक्स्ट पार्ट वापस से लूंगा आप लोगों का ब्रेक इवन एनालिसिस का, और उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं
जो मेरी बुक की क्वेश्चंस है ना, वो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर आपने मेरी क्वेश्चंस बैंक कर लिया ना, तो आप लोगों को दूसरा कोई क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मार्जिनल कॉस्ट आपके हमारे बुक के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस, प्लस पास्ट एग्जामिनेशन के 30 से ज्यादा एग्जाम के अटेम्प्ट के क्वेश्चन, तो स्कैनर की जरूरत नहीं है, आरटीपी पूरी, एमटीपी पूरी, वर्कबुक पूरा, तो नो नीड टू रेफर एनी अदर बुक। हर एक चीज एक ही जगह कंपाइल्ड, और वो भी टॉपिक वाइज अरेंज कर रखी है बुक को, ठीक है ना। तो आप लोगों को उसके अलावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन की बात करते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन एक्सप्लेन क्या करती है कि वही सारी चीजें, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसके अंदर नहीं लूंगा। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं, तो ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बीपी पर क्या रहेगा, बिफोर रीचिंग बीपी, आपको बीपी पर पहुंचने से पहले आपको लॉस होगा, और जैसे आप बीपी को क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, बात खत्म। और ये सारी चीजें आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगी, रुपीज में कैसे कैलकुलेट होगा, पर यूनिट कैसे होगा, सारी चीजें आपको ऑलरेडी कर चुका हूं, ये सारे पॉइंट ऑलरेडी समझा चुका हूं। एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन बोल देता है कैश बीपी कैलकुलेट करके बताओ। कैश बीपी में आप लोगों को ध्यान रखना है, कैश बीपी में आपको कैश फिक्स कॉस्ट कंसीडर करना है। सर कैश फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, आपको नॉन कैश फिक्स कॉस्ट आपको हटा देनी है। जैसे कि आप लोगों का कोई अमोर्टाइजेशन है कोई खर्चे का, कि आपका खर्चा एक्चुअल में तो आपका जेब से तो नहीं लग रहा, जेब से नहीं लग रहा, बट आप लोगों का उसके लिए अमोर्टाइजेशन कर रहे हो आप। पास्ट में कोई खर्चा, बच्चा बोलते था सर पास्ट में तो क्या था, मैं कहा पास्ट का कैलकुलेट कर रहा है क्या, इस साल का कैलकुलेट कर रहा है ना, तो इस साल का खर्चा ले। तो इस साल खर्चा किया है क्या, नो सर। डेप्रीशिएशन इस साल किया है क्या, नो सर। पिछले साल कार खरीदी थी उसका डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो नॉन कैश है, उसको हटा देने का आप केवल कैश फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे। ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है, ताकि आप लोग ये देखो कि यार हमारे को जो कैश में खर्चा लग रहा है ना, एटलीस्ट उतना रिकवर हो जाए, जो पिछले सालों का है वो रिकवर ना भी हो, डेप्रीशिएशन वगैरह नहीं भी हो तो भी चला लेंगे, ठीक है ना। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी में वही सारी चीजें जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ये सारी चीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए है। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज, ये रेशियो वाला फॉर्मूला ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आप लोगों का जो रिलेशन है फिक्स कॉस्ट टू प्रॉफिट का जो रिलेशन है वही बीपी टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो रहता है। ये सारी चीजें हो गई हैं आप लोगों का ऑलरेडी डिस्कस, रेशियो सेम रहेगा। रिलेवेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट टू ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, पूरा का पूरा पार्ट डिस्कस्ड है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है क्वेश्चन में आपको। हाउ टू इंप्रूव मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके, वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज करके, सेल्स यूनिट को इंक्रीज करके, फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करके, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करोगे तो प्रॉफिट अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, ये नॉर्मल सी बात है। फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस नॉर्मली आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आप लोगों को डिस्कस करूंगा, और डिजायर्ड सेल्स आप लोगों को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप लोगों को कई बार क्या होता है ना, डिजायर्ड सेल्स की जगह डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन देता है, तो घबराने का नहीं, और सर ने तो डिजायर्ड प्रॉफिट बोला था, कोई बात नहीं। आज तो सर ने क्या बोला था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और दोनों को टोटल करोगे तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। लेकिन फिक्स कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करोगे तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, सिंपल, ठीक है ना। फिर इसके पर्पज के लिए और आपको ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, दैट्स इट। और इसके बाद में आते हैं स्पेशल सिचुएशन टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट के लिए जो स्पेशल सिचुएशंस है ना, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि आप लोगों को वो वीडियो जरूर से देख लेना चाहिए, आप लोगों को मिल जाएगा स्पेशल सिचुएशन। मेरे आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आप लोगों को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको SCM की प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना, आपको वहां पर मिल जाएगा ये। और अगर वहां पर भी नहीं मिले, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, आप लोग सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर कि स्पेशल सिचुएशन टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बाय CA आशुतोष लाटा, तो आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगा। हार्डली 40 से 50 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक के केस के अंदर बीईपी कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बताया हुआ है। आप लोगों को पूरे एग्जांपल्स तक भी वहां पे सॉल्व कराए हुए हैं, हर एक चीज मैंने वहां पर सॉल्व कराई है। तो आप लोग उस वीडियो को रेफर कर लोगे तो स्पेशल सिचुएशन ब्रेक इवन पॉइंट की वो भी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, और इसके बाद में हमारे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, दैट्स इट। इसी के साथ ये जो चैप्टर है ब्रेक इवन एनालिसिस, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे डिस्कस्ड हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा का पूरा पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भैया वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। मुझे फटाफट से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा कैसा।
हाँ 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 हाँ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, चिट्ठी तारों पे भी मेरा तो नाम रखना, अंधेरा तेरा